अब हाल ही में एक और बड़ा फैसला सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 दिन की रोक और लगा दी गई है और बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में 15 दिन की रोक लगाई गई थी, क्योंकि जैसे ही ये फरमान सामने आता है कि लगभग 23 घरों को नोटिस यहाँ पर दिए गए थे। बहराइच में हिंसा भड़कती है, उसके बाद एक शख्स की मौत यहाँ पर हो जाती है, गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया, मुख्य आरोपी जो थे वो फरार हुए, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई और उसके बाद लगातार इस मामले में कई हिरासत में लोग जो है वो यहाँ पर लिए गए थे। उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर एक्शन यहाँ पर तेज हुआ और साथ ही साथ 23 घरों को नोटिस यहाँ पर दिए गए। नोटिस मकान के बाहर, दुकान के बाहर चस्पा किए गए और बुलडोजर एक्शन की बात यहाँ पर सामने कह दी गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 72 घंटे का समय दिया गया था। 72 घंटे के अंदर या तो आप खुद तोड़ लें अवैध अतिक्रमण को या फिर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर डर था, उन्होंने सोचा कि अगर बुलडोजर एक्शन होगा तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए लोगों ने खुद ब खुद अपने मकान और दुकान तोड़ने शुरू कर दिए, जो कि अवैध अतिक्रमण उन पर किया हुआ था। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर 15 दिन की रोक लगा दी जाती है, उसके बाद फैसला आने की बात कही जाती है। लेकिन उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन की रोक लगी है और अगली बार कहा है कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। अब बुधवार को जो सुनवाई होनी है, यानी कि अब आने वाले बुधवार में जब सुनवाई होगी, कल जो सुनवाई होगी उस पर निर्भर करता है कि अब सरकार की तरफ के लिए जो पक्ष का जो पैरवी करेगा वो क्या पैरवी करता है और कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 15 दिन की रोक है, उसके बाद फैसला आएगा, उसके बाद देखते हैं एक्शन होगा, किस तरीके से एक्शन करवाना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिलहाल 1 दिन की रोक लगाई है और उसके बाद तुरंत कह दिया कि बुधवार को फैसला आ जाएगा। अब इंतजार हमें भले ही 24 घंटे का यहाँ पे करना पड़े, लेकिन 24 घंटे के बाद जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है तो ऐसे में 15 दिन की जो रोक थी उसका असर नहीं यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है ये फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी। लोगों की तरफ से भी कहा गया कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया वो उसको स्वागत करते हैं और जिस तरीके से सरकार की तरफ से साफ तौर पर पहले ही कह दिया गया था कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो उस पर भी तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, ये बहराइच में अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कोर्ट इस पर भी फैसला लेगा, क्योंकि देखिए पहले ही कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर कहीं ना कहीं तीखी टिप्पणी जो है वो यहाँ पर की गई थी और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है ये फिलहाल वक्त बता देगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि एक्शन जो लिया जा रहा है वो गलत है, लेकिन कहने के विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझ के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं अब डिप्टी सीएम की तरफ से ये बोल दिया गया कि अखिलेश यादव को इस पर बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि इस जब सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई दिन नहीं था जब प्रदेश में दंगा ना होता। मुजफ्फरनगर का उन्होंने दंगा याद दिला दिया। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चल रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आता है वो क्या कुछ खास रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।